So now moving towards actually the parameters affecting the adhesion to dentine. So what parameters are mainly involved in this? Number one, we will discuss the changes in the dentine. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So number one was actually चेंजेस इन डेंटिन. डेंटिन हमारे पास क्या होता है कि 4 टाइप्स के डेंटिन्स होते हैं. प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, स्क्लेरोटिक डेंटिन होता है और रेपरेटिव डेंटिन होता है. जो फर्स्ट टू है वो तो फिजियोलॉजिकल डेंटिन है. प्राइमरी डेंटिन जो है वो सबसे पहले क्विकली बन जाता है, ठीक है, ये हमें पता है. अनटिल द रूट फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, तो बहुत जल्दी बन जाता है. सेकेंडरी डेंटिन बेसिकली स्लोली बन जाता है बेसिकली, और ये कंस्ट्रिक्ट कर लेता है पल्प के चेम्बर्स को, ठीक है. बेसिकली इसको थोड़ा सा भी ओक्लूजल स्टिमुलस आप दें ना, तो ये बेसिकली इसकी डिपोजिशन अराउंड द पल्प हॉर्न स्टार्ट हो जाती है. रूट्स के जो फ्लोर ऑफ द पल्प चेम्बर होता है वहाँ पर स्टार्ट कर जाता है, और फिर ये और विद द एज ये ओक्लूजो जिंजाइवली डिक्रीज कर लेता है. आपने नोट किया होगा कि डेंट जो पल्प होता है वो विद द एज वो डिक्रीज हो जाता है साइज में. हमारे पास फिर नेक्स्ट जो आता है वो स्क्लेरोटिक डेंटिन है. स्क्लेरोटिक डेंटिन बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है, बट एक तरह से पैथोलॉजिकल है. मतलब फिजियोलॉजिकल है कि विद द एज ये बनता रहता है. थोड़ा सा भी अगर इसको माइल्ड इरिटेशन बन जाए ना, तो बेसिकली क्या कर जाता है, ये चेंज करता है बेसिकली कंपोजिशन इन द प्राइमरी. दूसरा, ये बेसिकली जब अपेयर होता है तो ये रिप्लेस बाय किससे होता है, ये कैल्सिफाइड होता है, और ये डेंटिन ट्यूब्यूल्स को ऑब्लिटरेट कर जाता है. ये डेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. इसको बेसिकली क्या करता है, लेकिन एक तरह से ये पल्प को फिर प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इरिटेशन से. तो ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल डेंटिन स्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर ये एज के साथ हो. लेकिन अगर ये माइल्ड इरिटेशन कॉज करे तो हम इसको रिएक्टिव डेंटिन स्क्लेरोसिस कहते हैं. देन वी हैव रेपरेटिव डेंटिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज टर्शियरी डेंटिन, या रेपरेटिव को हम रिएक्शनली डेंटिन में कहते हैं. ये बेसिकली जब आपको जब टूथ को बहुत इंटेंस ट्रॉमा हो जाए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या इन द फॉर्म ऑफ हीट या ट्रॉमा फ्रॉम द बर्थ, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो सपोर्टिंग ओडोंटोब्लास्ट्स होते हैं ना इफेक्टिव लोकेशन पे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेकिन हमें पता है कि पल्प में ऐसे मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं कि वो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर सीमेंटोब्लास्ट में चले जाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट में, फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो हमारे पास ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं अगेन. सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब ठीक है ना, जो फॉर्मेशन की रेट है, जो थिकनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इस रेपरेटिव डेंटिन की, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस कितना था, ठीक है. अच्छा, हमारे पास स्मेयर लेयर क्या होती है ना. स्मेयर लेयर हमने से पहले ही पढ़ा है कि जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं या रिड्यूस करते हैं डेंटिन या एनिमल को या सीमेंटम को, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाती है, एक ऑर्गेनिक लेयर बन जाती है, अनऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, अंडर द प्योर टूथ टिश्यू के, ठीक है. हमारे पास अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि जो कंपोजिशन होती है उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक में पड़ा होता है, ब्लड होता है, स्लाइवा होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैक्टीरिया. इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट में इसमें कंसिस्ट होता है एक कोगुलेटेड प्रोटीन फ्रॉम कोलेजन, जो कोलेजन डीनेचर कर जाते हैं ड्यू टू हीटिंग या फ्रैक्शनल हीटिंग होती है. जब वो डीनेचर कोलेजन होता है उसमें उससे हमें कोगुलेटेड प्रोटीन होता है, उसमें हमें ऑप्टिमम बॉन्डिंग तब मिलेगी जब हम इसको प्रॉपरली रिमूव करेंगे बाय एजेंट या इनकॉर्पोरेट करेंगे सेल्फ एजेंट एडहेसिव के थ्रू, ठीक है. और इसके कंप्लीट रिमूवल से हमने पहले भी करा है कि 90% परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. फिर हमारे पास विटेबिलिटी आ जाती है. विटिंग हमारे पास जो होती है ना, इंटरनली इस तरह होता है कि जब हम स्मीयर लेयर को प्रॉपरली रिमूव कर लेंगे तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स दोबारा से हम उनको वेट कर सकते हैं एडहेसिव से. और जो एक्सटर्नल डेंटिनल उसका सरफेस होता है वो बेसिकली ह्यूमिडिटी से ही वेट हो जाता है. वेटिंग हमारे पास क्या होता है, ये प्रॉपर सिस्टम होता है कि जब एडहेसिव क्या कर जाता है, पूरे एडहेरेंस सरफेस को वेट कर लेता है. उसकी जो विस्कोसिटी होती है इतनी लो इनफ हो जाती है कि वो क्या कर जाता है, वो उन माइक्रो पोरोसिटीज़ में पेनेट्रेट कर जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो एयर को और मॉइस्चर को डिस्प्लेस कर जाते हैं ड्यूरिंग द बॉन्डिंग. हमारे पास क्या होता है कि ये दो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एडहेसिव है उसकी सरफेस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एंगल जो है ना
वो मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, जिसकी वजह से वेटेबिलिटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं है। या हमारे पास जो सरफेस एनर्जी है एडहेसिव की वो लेस है, जो एंगल है वो बेसिकली क्या है कि लेस देन 90 या इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो वो है, तो इसमें वेटेबिलिटी की चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली कंपोजिट रेस्टोरेशन की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है वो बेसिकली पोलिमराइजेशन है। पोलिमराइजेशन अगर ड्यू टू श्रिंकेज हो जाए, मतलब जब पोलिमराइज हो जाते हैं तो श्रिंक कर जाते हैं 3 to 7% बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्डिंग में इंटरफेयर हो जाता है, दूसरा इसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जो हमें बिल्कुल 20 मेगापास्कल चाहिए था। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो इसकी कंपनसेशन के लिए जब हम रिस्टोरेशन करते हैं तो क्यूरिंग लाइट को बहुत क्लोज रखते हैं, ठीक है, कि हम एलिमिनेट कर सकें। फिर हमारे पास इसके लिए हम करते हैं इसकी फैक्टर एक तरह से भी कन्फिग्रेशन फैक्टर और या सी फैक्टर जिसे हम कहते हैं, ये रेशो होता है बाउंडेड सरफेस, मतलब अगर हम कहते हैं कि बाउंडेड सरफेस कितनी है 5 है, टू द अनबाउंडेड सरफेस वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। या फ्री सरफेसेस इन अ टूथ, मतलब बाउंडिंग सरफेस इज अ रेशो टू द अनबाउंडिंग सरफेस, ठीक है। तो जितना आपका सी फैक्टर हाई होता है उतना ही पोटेंशियल होता है कि मतलब सी फैक्टर जितना आपका हाई होगा ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल फॉर द बॉन्ड डिस्ट्रप्शन फॉर पोलिमराइजेशन इफेक्ट्स उसके तो जितना सी फैक्टर मतलब आपका ज़्यादा होगा ना उतना ही पोटेंशियल होगा फॉर बॉन्ड डिस्ट्रप्शन, बॉन्ड आसानी से डिस्टर्ब कर जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अ हाई सी फैक्टर इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फेलियर, तो हमें तो नहीं चाहिए कि बॉन्ड फेलियर। सी फैक्टर में हमारे पास क्या होता है कि सी फॉर एग्जांपल ये अब एक रिस्टोरेशन है, ठीक है। हम A1 2 3, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर जाती है, 3 सरफेसेस होती है, 3 सरफेसेस होती है ना, एक मीजल, एक डस्टल होती है, एक बकल भी होती है और दूसरी लिंगुअल भी होती है, तो 4 सरफेसेस होती है। हाँ, दूसरा इसमें फ्लोर भी मार गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 1 2 3 and 4, ठीक है। तो 4 सर्फेसेज है बाउंडेड, 1 सर्फेसेज अनबाउंडेड है, मतलब हम ओक्लूजर कह सकते हैं। हमने क्या करना है कि हमने सी फैक्टर की वैल्यू को कम करना है। हम इसकी सी फैक्टर की वैल्यू को 3 से 2 तक किस तरह लाएंगे, हम जब कंपोजिट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो उसके नीचे एक तो हम ये कर सकते हैं कि एक जगह पर हम लाइनर दें, लाइनर या बेस दे, ठीक है। हाँ, लाइनर और बेस दे और फिर हम रेस्टोरेशन को वो कर ले। तो हमने क्या किया, हमने कितना रिड्यूस किया। फॉर एग्जांपल अब जो रेस्टोरेशन है वो फ्लोर के साथ लग रही है लेकिन इसके साथ नहीं लग रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस तरह ना इसकी हमने सरफेस रिड्यूस कर ली है, तो एक सरफेस भी रिड्यूस हो गई हमारे पास। तो हमारे पास फिर क्या रहेगी, 1 2 3 and 2 वो हो गया। तो सी फैक्टर जब रिड्यूस होता जाता है तो श्रिंकेज के जो चांसेस होते हैं आफ्टर पोलिमराइजेशन वो नहीं होते, मतलब श्रिंकेज के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम सी फैक्टर को अगर मैं सी फैक्टर की बात करूँ फॉर क्लास 1 ओक्लूजर सर्फेस की तो वो 5 है, जो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ प्रॉक्सिमल एमो ओक्लूजर क्लास 2 की तो उसमें हमारे पास 4 आ जाती है, एंड अगर मीजो ओक्लूजर की बात करूँ क्लास 2 की तो उसमें फैक्टर 3 आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये तो हमने थोड़ा कंपोजिट की उसको भी डिस्कस किया ना। फिर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन आ जाती है। जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट है वो बेसिकली क्या है कि जो रीजन्स है उनका बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर, तो फिर वो मार्जिनल गैप बन जाता है, तो मार्जिनल लीकेज के चांसेस होते हैं, तो वो नहीं चाहिए। दूसरा स्ट्रेस, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस पड़ते हैं ना तो जो लॉन्जिविटी होती है ना रेस्टोरेशन की वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि सही बॉन्ड वो होता है कि जब स्ट्रेसेस आती है तो जो रिमेनिंग टू स्ट्रक्चर है, मतलब एक तो अप्लाई टू द रिस्ट्रिक्शंस बट टू द ऑल्सो रिमेनिंग टू द स्ट्रक्चर वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस करने थे कि जो डेंटिन की बॉन्डिंग एडहेजन को इफेक्ट करता है।